ओम शांति। ये शिव बाबा की वाणी है। 22 मार्च 1967। रिकॉर्ड चला, तूने रात गवाई सोए के। ओम शांति। ये गीता है भक्ति मार्ग की। सारी दुनिया में जो गीता गाते हैं व शास्त्र पढ़ते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, यह सभी है भक्ति मार्ग के। ज्ञान मार्ग किसको कहा जाता है, भक्ति मार्ग किसको कहा जाता है, ये तुम बच्चे ही जानते हो। वेद शास्त्र उपनिषद आदि सब भक्ति। आधा कल्प भक्ति चलती है और आधा कल्प फिर ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। भक्ति करते करते उतरना ही है, उसको कहा जाता है उतरती कला। 84 जन्म लेने पड़ते हैं, फिर एक जन्म में तुम्हारी चढ़ती कला होती है। इसको कहा जाता है ज्ञान मार्ग। ज्ञान के लिए गाया हुआ है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। रावण राज्य जो कि दापर से चलता आता है, वो खत्म होकर फिर राम राज्य स्थापित होती है। ये ड्रामा में 84 जन्म पूरे हैं, फिर चढ़ती कला से सबका भला होता है। यह अक्षर कहाँ कहाँ किसी शास्त्र में है। सबकी चढ़ती कला सर्व का भला। सर्व की सद्गति करने वाला तो एक है, बाप है ना। सन्यासी उदासी तो अनेक प्रकार के हैं। बहुत मतांतर शास्त्र में लगा हुआ है कि कल्प की आयु लाख वर्ष की है। अब शंकराचार्य की मत निकली 10,000। कितना फर्क हो जाता है। कोई फिर कहेंगे इतने 1000 वर्ष, अनेक मनुष्य, अनेक धर्म, अनेक मतें हैं। सत्ययुग में होती ही है एक मत। यह बाप बैठ तुम बच्चों को सृष्टि की आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। इसे सुनाने में भी कितना समय लगता है, सुनाते ही रहते हैं। ऐसे नहीं कह सकते हैं कि पहले क्यों नहीं ये सब सुनाया। स्कूल में पढ़ाई नंबरवार होती है ना। छोटे बच्चे के अर्गन्स छोटे हैं तो उसको सिखाया जाता है। फिर जैसे जैसे अर्गन्स बड़े होते जावेंगे तो बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, पढ़ाई धारण करते जावेंगे। छोटे बच्चे की बुद्धि में तो कुछ धारण हो नहीं सकता है। बड़ा होता है तो फिर वो ही बैरिस्टर, जज आदि बन जाता है। इसमें भी ऐसे ही है। कोई की बुद्धि में धरना अच्छी रीति होता है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ पतित से पावन बनाने। तो अब पतित दुनिया से बैरक आना चाहिए। आत्मा पावन बने तो पतित दुनिया में रह ही नहीं सके। पावन दुनिया में मनुष्य भी पावन है, पतित दुनिया में पतित मनुष्य ही रहते हैं। ये है ही रावण राज्य, यथा राजा रानी। ये सारा ज्ञान है बुद्धि से समझने का। समझो शंकराचार्य को मान देकर ऊपर में बिठाया है। बुद्धि में यह ख्याल है कि हम पाठ बजाते हैं। यूं वो है तो सर्प मिसल, क्योंकि बाप से उनकी विपरीत बुद्धि है, अर्थात दुश्मनी है। परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं, उल्टी ही बात बोल देते हैं तो विपरीत बुद्धि हुई ना। इस समय सबकी है बाप से विपरीत बुद्धि। तुम बच्चे तो बाप को याद करते हो, अंदर में बाप के लिए प्यार भी है, आत्मा में बाप के लिए प्यार है, क्योंकि अब बाप को जाना है, पहचाना है। बाप ने कल भी समझाया है कि क्लियर कर लिखना चाहिए कि वो तो कृष्णोवच गीता है, यह शिव भगवानवच गीता है। कृष्ण की बनाई हुई गीता नरकवशी बनाती है। शिव के द्वारा सुनी हुई गीता से स्वर्गवशी बनते हैं। वो गीता गाई जाती है। यहाँ तुम सन्मुख शिवावश सुन रहे हो। तुमको पहले दोनों का ऑक्यूपेशन अलग अलग लिखना चाहिए। कृष्ण की महिमा और शिव की महिमा अलग अलग। बाबा बानियों में ढेर युक्तियाँ देते रहते हैं। चित्र बनाने वाले सुनते तो है, अगर सुनेंगे ही नहीं तो वो चित्र बना कैसे सकेंगे। तो शिवावा की भी फुल महिमा लिखवाओ। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर लिखकर फिर आपस में सब मिलकर देखो कि सारी महिमा आ गई है। कृष्ण की और शिव की अलग अलग लिखो।
इस गीता पर शिव का चित्र, उस पर कृष्ण का चित्र हो। ज्ञान सागर गीता का ज्ञान दाता त्रिमूर्ति शिव परमात्मा है। त्रिमूर्ति अक्षर जरूर डालना है, क्योंकि त्रिमूर्ति का तो ज्ञान है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान सुनावेंगे ना। कृष्ण तो ऐसे नहीं कहेंगे ना कि शिव भगवानुवाच। प्रेरणा से भी कुछ होता नहीं है ना, उनमें शिव बाबा की प्रवेशता ही हो सकती है। शिव बाबा तो पुराने देश में आते हैं, तो दोनों की महिमा अलग अलग हो। 22 मार्च 1967 का पेज नंबर 2। शिव बाबा की गीता से सद्गति। दोनों गीताएं बोर्ड पर बनाओ, बहुत बड़ा बोर्ड हो कि मुख्य बात ही यह है, सबसे बड़ा बोर्ड इसका होना चाहिए। सतयुग में गीता तो कोई पढ़ते ही नहीं है, भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर पढ़ते हैं, तो फिर ज्ञान मार्ग में भक्ति होती नहीं है। भक्ति मार्ग के जो भी शास्त्र है वो ही पढ़ते हैं। यह ज्ञान की है बिल्कुल नहीं बातें, यह ज्ञान की है बिल्कुल नई बातें। वो भक्ति है अनेक प्रकार की, यह है ज्ञान। जिसके लिए तो वो कहते हैं कि रचता और रचना के ज्ञान को हम नहीं जानते हैं। शास्त्र में भी तो लगा हुआ है कि ऋषि मुनि आदि से नेति आदि सब नेति करते ही गए हैं। अब तुम बच्चों को बाबा बता रहे हैं, भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते गिरते ही आए हैं। भक्ति मार्ग में ज्ञान की बातें होती नहीं है। अब रचता बाप की रचना की आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। मनुष्य तो रचता हो नहीं सकते हैं, मनुष्य कह ही नहीं सकते हैं कि मैं रचता हूँ। बाप खुद कहते हैं कि मैं सृष्टि का बीज रूप हूँ, मैं ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सर्व का ही सद्गति दाता हूँ। कृष्ण की तो महिमा ही अलग है, तो वो पूरा कंट्रास्ट लिखना चाहिए। वो इनकी महिमा, ये इनकी महिमा, ऐसा बनाना चाहिए जो कि मनुष्य देखने से ही समझ जाए कि गीता का ज्ञानदाता कृष्ण नहीं है। इस बात को ही सिद्ध करके बताना है, तब तो तुमने जीत पहन ली। एक गीता झूठी सिद्ध करने से सब शास्त्र झूठे हो जाते हैं। इसीलिए गाया जाता है, झूठ मेरे झूठ, सिवाय ज्ञान की बातों के सब झूठी है। शास्त्र में है ही सब भक्ति की बातें। कृष्ण के पिछाड़ी हैरान होते रहते हैं। शिव के भक्त शिव पर गला काटने को तैयार हो जाते हैं। बस हमको तो शिव पास ही जाना है। वैसे ही वो समझे कि हमको तो कृष्ण पास जाना ही है, तो भी वो जा नहीं सकते हैं। कृष्ण पर बलि चढ़ने की तो बात ही नहीं होती है। देवियों पर बलि चढ़ते हैं, देवताओं पर कब बलि नहीं चढ़ेंगे। देवियों पर बलि चढ़ते हैं। तुम देविया हो ना, तुम शिव बाबा के बने हो, तुम शिव बाबा पर भी बलि चढ़ते हो, देवियों पर भी बलि चढ़ते हो। शास्त्र में तो हिंसक बातें लिख दी है। तुम तो शिव बाबा के बच्चे हो, तन मन धन से बलि चढ़ते हो, और कोई बात नहीं। इसीलिए सिर्फ शिव और देवियों पर बलि चढ़ते हैं। अभी सरकार ने शिवकाशी में बलि चढ़ना बंद कर दिया है। अभी तो वो बलि होती ही नहीं है। बाकी आत्मघात करने के लिए तो मनुष्य बहुत उपाय ले लेते हैं, अर्थात अपने साथ शत्रुता करने के अनेक उपाय हैं। मित्रता का एक ही उपाय है जो कि बाप बताते हैं। भक्ति मार्ग में जीवात्मा अपना शत्रु है, ज्ञान मार्ग में जीवात्मा अपना ही मित्र है। बाप आकर ज्ञान देते हैं तो जीवात्मा अपना मित्र बनती है। आत्मा पवित्र बन जाए, आत्मा पवित्र बनकर बाप से वर्षा ले लेती है। संगम युग पर हर एक आत्मा को बाप आकर मित्र बनाते हैं। आत्मा अपनी मित्र बनती है। श्रीमत मिली है तो हम समझते हैं कि बाप की मत पर ही चलेंगे। अपनी मति पर आधा कल्प चलकर दुर्गति को पाया है, अभी श्रीमत पर चलकर सद्गति को पाना है, तो इसमें अपनी ही मत चल नहीं सकती है। बाप तो सिर्फ मत देते हैं कि तुम देवता बनने आए हो ना, यहाँ अच्छा कर्म करेंगे तो दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा अमरलोक में। यह तो है मृत्यु लोक। ये राज तो तुम बच्चे ही जानते हो, शो भी तो नंबर भर ही जानते हो। कोई की बुद्धि में अच्छी रीति धारण
होती है कोई धारण नहीं कर सकते, तो इसमें टीचर क्या करेंगे? टीचर से कृपा व आशीर्वाद मांगेंगे क्या? टीचर तो पढ़ाकर अपने घर चले जाते हैं। स्कूल में पहले पहले आकर खुदा की बंदगी करते हैं कि खुदा हमको पास भी कराना, तो हम भोग लगावेंगे। टीचर को कब नहीं कहेंगे कि आशीर्वाद करो? इस समय ही यह बाप भी है तो टीचर भी है। बाप की आशीर्वाद तो अंडरस्टूड ही है ना। बाप बच्चे को चाहते हैं बच्चा आवे तो उसको धन देऊं, तो यह आशीर्वाद ही हुई ना। यह एक कायदा है, बच्चे को बाप से वर्षा मिलता है। बच्चे भी अब तो तमोप्रधान बनते जाते हैं। 22 मार्च 1967 का पेज नंबर 3। तथ्य भी तमोप्रधान दुख देने वाले हैं। यह है ही दुखधाम। 40,000 वर्ष अभी भी बाकी आयु हो तो क्या हाल होगा। मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल ही जैसे कि मारी गई है। बाप के साथ योग रखे तो आत्मा में रोशनी भी आवे। योग में ना रहने के कारण ही अंधेरा हो गया है। इसीलिए बच्चों को बाप कहते हैं जितना याद में रहेंगे उतनी ही लाइट बढ़ती जाएगी। जैसे पेट्रोल का निशान रहता है ना, यह भी मीटर है। याद से आत्मा प्योर बनती है, लाइट बढ़ती जाती है। याद ही नहीं करेंगे तो लाइट भी तो नहीं मिलेगी ना। याद से लाइट वृद्धि को पाएगी। याद ना किया और कोई विक्रम कर लिया तो लाइट कम होती जाएगी। तुम पुरुषार्थ करते हो सतप्रधान बनने का, यह बहुत समझने की बातें हैं। याद से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाएगी। तुम लिख भी सकते हो। ये रचयिता और रचना का ज्ञान श्री कृष्ण दे नहीं सकते हैं, उसमें ज्ञान है ही नहीं। वो तो है प्रारब्ध। कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। ये भी लगा देना चाहिए कि अंतिम 84वें जन्म में कृष्ण फिर से ज्ञान ले रहे हैं, फिर फर्स्ट नंबर में जाते हैं। बाप ने यह भी बताया है कि सतयुग में 9 लाख ही होंगे, तो फिर वृद्धि तो होगी ही, दास दासियाँ भी होंगे ही। जो पूरे 84 जन्म लेते हैं कहेंगे इन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्म ही गिने जाते हैं। जो अच्छी रीति परीक्षा पास करेंगे वो तो पहले पहले ही आएंगे। जितना देरी से जावेंगे तो मकान को पुराना तो कहेंगे ना। नया मकान बनता है फिर दिन प्रतिदिन आयु कम होती जाएगी। कोई नया मकान बनावे तो कहेंगे कि 2-3 वर्ष तक चलेगा। आखिर वो मकान तो सड़ जाता है ना। वहाँ तो सोने के महल बनाते हैं, वो तो पुराना हो नहीं सकता है। सोना तो सदैव ही चमकता होगा। फिर भी साफ जरूर करना पड़ेगा। जेवर भल सच्चे सोने का बनाओ, आखिर साफ करना ही पड़ ही जाता है। फिर उनको पालिश चाहिए। तुम बच्चों को सदैव यही खुशी होनी चाहिए कि हम तो नई दुनिया में जा रहे हैं। इस नरक में यह अंतिम जन्म है। इन आँखों से जो कुछ देखते हो जानते हो कि यह पुरानी दुनिया है, पुराना शरीर है। अभी हमको सत्ययुग नई दुनिया में नया शरीर लेना है। 5 तत्व भी नए होते हैं। ऐसे ऐसे अंदर विचार सागर मंथन चलना चाहिए। ये पढ़ाई है ना, अंत तक तुम्हारी यह पढ़ाई चलेगी। पढ़ाई बंद हुई तो विनाश हो जाएगा। तुमको स्टूडेंट अपनों को समझकर उसी खुशी में रहना चाहिए ना। भगवान हमको पढ़ाते हैं, ये खुशी कम थोड़े ही है, परंतु यह भी जानते हो कि साथ साथ माया भी उल्टा काम करवा देती है। 5-6 वर्ष पवित्र रहते हैं, फिर गाया गटर में डाल देती है। माया गटर में डाल देती है, गंदा कर देती है। एक बार गिरे तो फिर वो अवस्था हो ही नहीं सकती। हम गिरा हूँ फिर वो बार बार अंदर में आता है। अभी तुम बच्चों को सारी स्मृति रखनी है। इस जन्म में जो पाप किए हैं, हर एक आत्मा को अपने जीवन का तो पता ही नहीं है ना। कोई मंद बुद्धि, कोई विशाल बुद्धि होते हैं। छोटेपन की सारी याद तो रहती है ना। बाबा भी तो छोटेपन की ही हिस्ट्री सुनाते हैं ना। बुद्धि में याद आती है ना।
बाबा को तो जगह अभी भी याद है, परंतु अभी तो वहाँ सब नई ही जगह बनी होगी। 5 वर्ष से लेकर अपनी जीवन कहानी याद होनी चाहिए। अगर भूल गए हैं तो डल बुद्धि कहेंगे। बाबा कहते हैं कि अपनी जीवन कहानी लिखो। लाइफ की बात है ना, मालूम पड़ता है कि ये लाइफ में कितना चमत्कारी था। गांधी, इंदिरा आदि की कितनी बड़े बड़े वैल्यूम बनते हैं। लाइफ में तो वास्तव में तुम्हारी लाइफ तो वास्तव में तुम्हारी ही वैल्यूएबल है ना। तुम लोगों के आगे तो और कितने बड़े बड़े वैल्यूम बनते हैं। लाइफ तो वास्तव में तुम्हारी ही वैल्यूएबल है ना। तुम लोगों के आगे तो और कोई की भी लाइफ व्यर्थ ना टिफनी है। तुम्हारी नज़र में तो वो कोई लाइफ ही नहीं है। वंडरफुल लाइफ यह तुम्हारी ही है। यह है मोस्ट वैल्यूएबल, अमूल्य जीवन। इसकी वैल्यू कहीं नहीं जा सकती है। इसकी वैल्यू कहीं नहीं जा सकती है। इस समय तुम बहुत सर्विस करते हो। यह लक्ष्मी नारायण तो कुछ भी सर्विस नहीं करते हैं। तुम्हारी लाइफ बहुत वैल्यूएबल है, जबकि औरों की भी ऐसे जीवन बनाने सर्विस करते हो। वो गायन लायक होती है। वैष्णव देवी का भी मंदिर है ना। अभी तुम सब वैष्णव हो। मनुष्य की तो यह भी बुद्धि नहीं चलती है कि सिर्फ एक ही वैष्णव देवी होंगे। सिर्फ एक ही वैष्णव देवी होगी क्या? 22 मार्च 1967 का पेज नंबर 4। मनुष्य की तो यह भी बुद्धि नहीं चलती है कि सिर्फ एक ही वैष्णव देवी होगी क्या? वैष्णव माना ही तुम पवित्र बनते हो। खान पान भी वैष्णव है। पहले नंबर विकार में तो तुम वैष्णव हो ना। जगदम्बा की ये सब बच्चियाँ ब्रह्मा कुमार कुमारी है ना। ब्रह्मा और सरस्वती, बाकी है सब उनकी संतान। नंबरवार देवियाँ भी हैं जिनकी पूजा होती है। बाकी इतनी भुजाएं आदि जो दी है वो सब है फालतू। तुम बहुतों को आप समान बनाते हो तो भुजाएं दे दी है। ब्रह्मा को भी 100 भुजाओं वाला, 1000 भुजाओं वाला दिखाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें समझाई जाती है। फिर बाप कहते हैं कि देवी गुण भी धारण करने हैं। किसको भी दुख नहीं दो, उल्टा सुल्टा रास्ता बतलाकर सत्यानाश नहीं करो। एक ही मुख्य बात समझानी चाहिए कि बाप और बरसे को याद करो, बैच पर समझाओ। बाबा ने समझाया है कि मेरे भक्तों को समझाओ, वो मिलेंगे मंदिरों में, शिव के मंदिर में। भक्त तुमको वहाँ ही मिलेंगे। तुम जानते हो कि आप ही पूज्य हो, आप ही पुजारी बने हो। पुजारी ही फिर पूज्य होंगे। आदिदेव के मंदिर में भी तुम समझा सकते हो। यह प्रजापिता ब्रह्मा है तो प्रजा कहाँ है? तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी आप प्रैक्टिकल में हैं। वो ब्राह्मण थोड़े ही कि हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं। वो कहेंगे ब्रह्मा भी होकर गया है। तुम तो कहेंगे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा अभी हाजिर है। अजमेर में भी ब्रह्मा के मंदिर में तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ है जिनकी तुम संतान हो? तुम तो विकारी हो। वो तो निर्विकारी है जिनको बाप नॉलेज दे रहे हैं। शिव बाबा ने रुद्र यज्ञ रचा है, ब्राह्मणों को चढ़ाते हैं। तुम्हारे पास प्रदर्शनी में भी बहुत आवेंगे, मंदिरों में भी बहुत सर्विस हो सकती है, परंतु मंदिरों में सर्विस करने के लिए कोई जाता नहीं है। मंदिरों में जाकर की गई सर्विस का बाबा को समाचार लिखना चाहिए। फिर बाबा भी वाणी में समझाते तो है ना। सर्विस की महिमा बहुत है, परंतु ऐसा समाचार मुश्किल ही कोई देते हैं। बैच पर भी जाकर समझाना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा सो तो जरूर मनुष्य ही होगा ना। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचा। तुम बच्चे जानते हो कि इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। यह सब बच्चे तो अच्छी रीति समझा नहीं सकेंगे। बाबा जानते हैं कि बहुत डल बुद्धि भी है। सर्विस करने वालों की और ना करने वालों की भेंट तो की जाती है ना। बाबा तो जानते हैं ना, जो कि समझा ही नहीं सकते हैं उनको, वो तो और ही ब्रह्मा कुमार कुमारी की आबरू गवाएंगे। कोई कहते हैं हम यहाँ पर नहीं रहेंगे,
इस सेंटर पर रहेंगे, इस पर नहीं। तो बाबा समझ जाते हैं कि डल हेडेड है। बच्चों को तो ऑलराउंड जहाँ पर सर्विस मिले वहाँ पर ही लग जाना चाहिए। सेंटर छोड़कर और जगह जाओगी तो क्या तुम्हारे बिना ढेर हो जाएंगे? आपस में ही क्लास नहीं चला सकते हैं तो बाकी क्या? तो सीखा और क्या किया? विघ्न भी अनेक प्रकार के पड़ते हैं ना। अबलाओं पर कितने प्रकार के अत्याचार देखे के होते रहते हैं। यह भी गाया हुआ है कि हर एक बात में बड़ी समझ चाहिए। तुम कोई को भी खुदा का परिचय देकर काम निकल सकते हो। खुदा है ऊंच ते ऊंच, उनको ही पतित पावन रहमदिल कहा जाता है। वो ही बहिश्त में ले जाने वाला है। वो अल्लाह कहते हैं मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाओगे। इस दुनिया से छूटने के लिए ही अल्लाह को याद करते हैं। सतयुग में तो जो की स्थापना है वो तो अल्लाह को याद ही नहीं करते हैं। यहाँ शैतानी राज्यों में अब सब अल्लाह को याद करते हैं। उल्टा ही रास्ता बताने वाले नंबर 1 शैतान है। सदगति करने वाले भगवान के लिए कह देते हैं कि कुत्ते बिल्ले सब में परमात्मा है। तो उल्टा ही तो रास्ता बताते हैं ना, इसीलिए ही उनका नाम रखा है शैतान। ये सब बातें बाप बेट समझाते हैं। बुद्धि में भी नंबरवार ही बैठता ही है। जो समझते होंगे वो तो फिर दूसरों को भी समझावेंगे। ओम शांति।